सुनो, त्रिकोणमिति 8.1, 8.2 और 8.3 खत्म हो चुका है। उसमें कोई परेशानी तो नहीं हुआ होगा। आज जो चालू होंगे अध्याय 8.4 होंगे। ठीक है, 8.4 8.4 में ध्यान में रखना, 6 सूत्र को याद रखना। एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और दूसरा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। उसके बाद सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और तीसरा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। चौथा साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, और पांचवा साइन हो गया सबका अपोजिट, जैसे साइन कोसेक हो गया कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, और छठा टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1। एक ये भी याद रखना, सतमा टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा, और 8 कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटा साइन थीटा। ये 8 फॉर्मूला ध्यान में रखना है, तुम सबको हर हमेशा याद रहना चाहिए। ठीक है, इसी से सारा फॉर्मूला निकलते हैं, और हम थ्योरी में सभी फॉर्मूला का जिक्र किए थे, सभी फॉर्मूला को बताए थे, तो देख के आया ही होगा। आज जो एक्सरसाइज तुम्हारा चालू होने वाला है वो होंगे 8.4। गणित निकाल लिया सब? निकाल करके गणित को देखेगा। देखो क्या कर रहा है। नंबर 1 कह रहा है त्रिकोणमिति अनुपात साइन ए सेक ए और टेन ए को कोट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। ध्यान में रखना, ये हिसाब जिसके पद में बोलेगा बदलने के लिए उसी को पकड़ के चलना है। जिसके पद में बोलेगा बदलने के लिए उसी को क्या करना है, बदलना है। ठीक है, जैसे यहां पे कह रहा है एक में कह रहा है तुमको दिया है, बोलेगा क्या क्या दिया है, साइन ए सेक ए कोमा टेन ए, नहीं टेन ए और कोट ए है। ठीक है, इसको किसके पद में करा बदलने के लिए, तो करा कोट ए के पदों में व्यक्त करना है। ध्यान में रखना, साइन ए सेक ए टेन ए को किसके पद में करा, कोट ए के पद में बोल रहा है। किसके पद में बोल रहा है, जिसके पद में बोलेगा बदलने के लिए उसी को पकड़ के चलना है। जैसे देखो कोट ए बोला है ना, तो कोट थीटा का 8.1 में सूत्र बताए थे, जिसमें बोले थे पंडित बाबू पंडित हरि हरि बोल, सबका फॉर्मूला अच्छा से हम बताए थे। नहीं तो कोट ए का फॉर्मूला बताएगा, क्या होता है, बी बटा टी। इसके नीचे में नहीं कुछ, तो बी का वैल्यू कितना आया, कोट ए, बी का वैल्यू क्या है, कोट ए। उसके बाद पी का वैल्यू 1। एच मालूम है, साइन में तो एच का जरूरी पड़ेगा, सेक में भी एच का जरूरी पड़ेगा, तो एच निकाल लेगा। एच बराबर सूत्र होता है पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर अंदर रूट। पी का वैल्यू कितना है
सॉरी एक है, पी का वैल्यू कितना है एक, एक का स्क्वायर प्लस बी का वैल्यू कोट ए, कोट का जब स्क्वायर करेगा तो कोट स्क्वायर ए होगा, रूट अंदर एक का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो एच बराबर आ गया तुम्हारा कितना एक प्लस कोट स्क्वायर ए। अब देखो बी भी मालूम हो गया, पी भी मालूम हो गया और एच भी मालूम हो गया। निकालना है आप जो सब कर रहा है निकालने के लिए वो निकालो। साइन ए रे, चलो साइन ए, साइन ए बराबर क्या होता है पी बटा एच। पी का वैल्यू कितना है देख लो, यहाँ पे सबका एंगल सेम है इसलिए परिवर्तन नहीं होगा। अगर एंगल चेंज होता तो फिर त्रिभुज बना करके हमको सबको चेंज करना पड़ता, और उसमें हम बताए थे एंगल चेंज होता है तो आधार और लंब का मान चेंज होता है, कर्ण का मान चेंज होता है क्या, कर्ण का मान चेंज नहीं होगा, ध्यान में रखना। पी का वैल्यू यहाँ पे निकाल चुका है, कितना है पी का वैल्यू रे एक, बटा एच का वैल्यू ये देखो 1 प्लस कोट स्क्वायर, अंदर रूट है तो अंदर रूट कर देगा, ये हो गया तुम्हारा आंसर एक नंबर का। फिर इसमें देखो क्या कर रहा है सेक एक पद में, चलो सेक एक को पकड़ो, सेक का फॉर्मूला बताएगा, तो सेक जो है सेक किसका उल्टा है, सेक किसका अपोजिट है कोस का, कोस का सूत्र होता है बी बटा एच, कोस का सूत्र क्या होता है बी बटा एच होता है ना, कोस का सूत्र बी बटा एच होता है, तो सेक का क्या होगा एच बटा बी, उल्टा देना है, तो सेक ए का सूत्र होता है एच बटा बी, यही होता है। एच का वैल्यू देख लो क्या है, एच का वैल्यू देख लो क्या है, यहाँ पे निकाला है एच का वैल्यू 1 प्लस कोट स्क्वायर है, यहाँ पे लग देगा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, अंदर रूट है तो अंदर रूट कर देंगे, मेन बटक बीच में देगा ये वाला बटा बराबर के, देखो बटक बी है, बी का वैल्यू देख लो क्या है कोट ए, तो कोट ए लिख देगा, ये हो गया तुम्हारा दूसरा नंबर का आंसर। सेक भी हो गया, 10 बोल रहा है रे, 10 मिनट बोल रहा है, चलो 10 ए, 10 ए का फॉर्मूला बताएगा, ये होता है पी बटा बी, पी बटा बी, पी का वैल्यू एक है एक बटा बी, बी का वैल्यू देखो क्या है कोट ए है, चलो कोट ए, समझ में आया, समझ में आई, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, एक भी परेशानी नहीं रहने देंगे, ऐसा हम भी सोच लिए हैं, इसको करो उतार लो। देखो 2 नंबर में कह रहा है कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के पदों में लिखिए। सेक ए के पद में बोला ना, एक बोलेगा ऐसा टाइप का हिसाब रहेगा न, तो किसी के पद में या तो सेक के पद में बोले या टेन के पद में बोले या कोट के पद में या कोसेक के पद में या कुछ भी, 6 अनुपात होता है त्रिकोणमितीय अनुपात, थोड़ी बताए थे त्रिकोणमितीय अनुपात कितना 6, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक 6 अनुपात होता है, तो 6 अनुपात में बदलने के लिए बोल रहा है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है सेक ए के पद में, मेन क्या है सेक ए के पद में बदलना है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है तुमको कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के पद में, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को, नहीं अनुपातों को सेक ए के पद में लिखिए, ये हिसाब कर रहा है तुमको, ध्यान देना। सेक ए के पद में बोला ना, तो जिसके पद में बोलेगा उसी को पकड़ के चलना है। सेक ए के पद में बोला है
सेक ए के पद, सेक ए को ही पद पकड़ के चलना है, समझ मारे ना, जिसके पद में बोलेगी उसी को पकड़ के चलना है, समझा रे। चलो देखो सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है, कोस का उल्टा है ना, सेक कोस होता है बी बटा एच, तो उसी का उल्टा न कुछ तो नीचा में का बराबर क्या होता है एच बटा बी। एच का वैल्यू कितना हुआ रे, सेक ए, बी का वैल्यू कितना एक, यानी कि एच कहने का मतलब हुआ कि सेक ए है और बी जो है एक है, अब पी निकाल लेंगे, पी बराबर वाट, पी का सूत्र क्या होता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अंदर रूट कर देंगे। अब देखो एच कितना है, सेक है ना, सेक का जब स्क्वायर करेगा क्या होगा, सेक स्क्वायर ए माइनस बी में क्या है एक है, सेक का स्क्वायर एक, अंदर रूट, ये हो गया तुम्हारा पी। इसमें देखो पी बी एच तीनों चीज मालूम हो चुका। अब करा त्रिकोणमिति अनुपात में बदलने के लिए, किसके अनुपात में, त्रिकोणमिति अनुपात में, तो टोटल त्रिकोणमिति अनुपात कितना है 6 है, जिसमें एगो तो सेक ए दिले है। तो चलो साइन से चालू करो, साइन ए बराबर पी बटा एच, पी का वैल्यू कितना है, पी का वैल्यू देखो क्या निकला है, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, अंदर रूट कर देंगे, बट एच का वैल्यू देखो सेक ए है, सेक ए, ये हो गया साइन। उसके बाद कोस का निकाल लो, कोस ए बराबर बी बटा एच, कोस ए बराबर बी बटा एच, तो बी का वैल्यू कितना है 1 बटा एच, एच का वैल्यू सेक है ना, सेक। चलो साइन कोस टेन ए क्यों रख रहे हैं, क्योंकि सभी कोण ए के ही पद में करा बदलने के लिए, सबका एंगल ए ही है, तो टेन ए बराबर पी बटा बी, पी का वैल्यू देखो कितना है, बी का वैल्यू 1, तो यानी कि ये हो गया सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अंदर रूट, नीचे में बटा 1 तो छिपल रहता है, बी का वैल्यू 1 है तो बटा 1 देगा, तीसरे नीचे में तो 1 है, ये है साइन कोस टेन, साइन का उल्टा, साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक होता है ना। चलो कोसेक COSEC, कोसेक ए, तो ये उल्टा देंगे एच बटा पी, एच का वैल्यू देखो क्या है, सेक ए है ना, सेक ए बटा पी का वैल्यू सेक स्क्वायर ए माइनस 1, अंदर रूट कर देंगे, ये भी हो गया साइन। कोस का उल्टा सेक तो दिले है, चलो इसको छोड़ दो, टेन पे चलो, टेन का उल्टा कोट ए बराबर बी बटा पी, तो बी का वैल्यू 1 है, 1 रखेगा बटा पी का वैल्यू सेक स्क्वायर ए माइनस 1। क्या समझ में आया, देखो क्या है, हम इस 1 नंबर और 2 नंबर दो हिसाब सॉल्व किए, इस दोनों में क्या देखने को मिला, जिसके पद में बोलेगा उसी के पद में बदलते हुए चल जाएंगे, अपने आप आंसर मिल जाएगा। चलो इसको उतार लिया जाए। 2 नंबर में कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, मिटा दें। चलो देखो 3 नंबर में कह रहा है मान निकालिए, क्या कह रहा है, मान निकालिए, हिसाब नीचा में दिया है, 2 दिया है ना। चलो देखो मान निकालिए, क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में, मान निकालिए, मान निकालने के लिए बोल रहा है।
तो यहाँ पे हिसाब का जो भी नंबर रहे, सॉल्यूशन नंबर 3 है तो नंबर बैठाएगा, और जो दिया है जिसका मन कर रहा है निकालने के लिए, जिसका मन कर रहा है निकालने के लिए, रोहित कुमार कारे सो रहा है, कारे ऊपर देख रहा है, देखो कर रहा है मान निकालिए। सबसे पहले हिसाब जो दिया है वो लिखाएगा। क्या दिया है? दिया है 1 नंबर में ना रे, हाँ, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटा भी है, चलो बटा कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। देखो 8.3 में भी इस टाइप का हिसाब हम बताए थे, न बताए थे? एंगल को बदलना कैसे है। जैसे देखो यहाँ पे 63 है और यहाँ पे 27 है, नहीं, इसको एक को बदल के एक को क्या करना है? छोड़ देना है। इसको हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस एंगल जो है वही लिखेगा 63 डिग्री, प्लस है तो प्लस, इसको कुछ नहीं करना है, साइन स्क्वायर 27 डिग्री मेन बटाई रात, इसको दो। चलो देखो इस दोनों में से किसी एक को बदलो, इसको बदल सकता है तुम, साइन स्क्वायर है तो स्क्वायर देगा 90 डिग्री माइनस 17 डिग्री रे, इसको कुछ नहीं करना है, कोस स्क्वायर 73 डिग्री। अब देखो 90 में से 63 घटाओ, 27 बचेंगे, 90 में 63 घटाएगा कितना बचेगा? कोस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री मेन बटा ये रहा। चल देखो 90 में 17 घटाएगा 73 बचेगा, घटा के देख लो, साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री, इतना कर लिया। अब देखो दिमाग लगा यहाँ पे, ये फॉर्मूला को देख रहा है 1 नंबर वाला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। तो देखो यहाँ पे एंगल दोनों का सेम है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, एंगल इसमें भी नीचा में भी सेम है ना? तो इसको हम लिख सकते हैं, ये पूरा को 1 लिख सकते हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बट इसको भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर, एंगल देखो सेम रहना चाहिए, इसका भी 1, तो 1 बटा 1 कट के कितना हो गया? 1, इसका मान क्या हुआ? 1। अरे हम बताए थे पहले दिन, कटने के बाद 0 नहीं होता है, घटने के बाद 0 होता है, तब 1 हो गया इसका आंसर। यहाँ पे लिख देना एक फॉर्मूला कहीं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। चलो इसको बना लो, उसको भी सोल्व कर ही देते हैं, रुको 2 नंबर को भी, इसका 2 नंबर लिखाएगा तो साइन 25 डिग्री प्लस है क्या इंटू, हाँ चलो कोस 65 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री, बटा उटा भी कुछ है। देखो क्या करना है, इसको हम लिख सकते हैं, एगो को बदल देना, इसमें भी एगो को बदलना है, एगो को बदलना, एगो को छोड़ना है, इसमें भी एगो को बदलना, एगो को छोड़ना। इसको हम लिख सकते हैं क्या, कोस 90 डिग्री एंगल में 25 है तो 25 डिग्री, इंटू है कोस 65 डिग्री, कोस 65 डिग्री प्लस, इसको लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस एंगल में 25 है 25 इंटू साइन 65 डिग्री, ठीक है। अब देखो 90 में से 25 घटाएगा 65 बचेगा, कितना बचेगा? 65 बचेगा। तो कोस
65 डिग्री इंटू कोस 65 डिग्री प्लस 90 में से 25 घटाएगा कितना बचेगा? साइन 65 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। अब देखो दोनों सेम है ना? कोस गुना कोस तो कोस स्क्वायर हो जाएगा, कोस स्क्वायर एंगल में जो है 65। तो ध्यान में रखना, एंगल एंगल से गुना नहीं करना है। त्रिकोणमिति में हम बताए ना, ऐसा कदापि नहीं होता है। वो ऑब्जेक्टिव भी था कॉन्टेक्ट में भी, कोस स्क्वायर थ्योरी में भी बताए थे। 65 डिग्री कोस स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन गुना साइन, साइन स्क्वायर हो जाएगा, होगा ना रे? साइन स्क्वायर 65 डिग्री आ तो देखो एंगल सेम है, ये फॉर्मूला मैच कर जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है? एक। इसका भी वैल्यू क्या हो गया? एक। यहाँ पे लिख देना, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू एक। थोड़ा सा एक बार देख लो, देखो क्या किए। सबसे पहले तो तुमको हिसाब दिया करा मौन निकालने के लिए, क्या करा? मौन निकालने के लिए हिसाब तुमको दिया है। ये एक नंबर में करा साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कोस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटा कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री, ये दिया हुआ है। तो इसको हम लिख सकते हैं, एगो को बदल देना है, एगो को छोड़ देना। इसमें भी वही करना है, नीचे में भी वही किया। साइन को हम ऐसा लिख सकते हैं ना, कोस 90 डिग्री माइनस 63 एंगल में जो है वो एंगल, इसको कुछ नहीं किए, नीचे में वही किए। इसको लिख सकते हैं ना, साइन स्क्वायर है तो स्क्वायर 90 डिग्री माइनस एंगल में 17 है तो 17 प्लस कोस 73। अब देखो यहाँ पे कोस 90 में 63 घटाएगा तो कितना बचेगा? 27 बचेगा। तो कोस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बट वही किए साइन स्क्वायर, इसको घटाएगा 73 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। ये कट करके साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर 1 होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर 1। यहाँ पे लिख भी दिया फॉर्मूला को, नहीं 1/1 इक्वल टू 1 हुआ। इसका आंसर क्या आ गया? 1 आ गया। फिर दूसरा भी उसी प्रकार से कर लेना है, कोई दिक्कत? चलो उतार लो, मिटा देते हैं। 4 नंबर हिसाब देखो, पकड़ने वाला आदत जो है ना वहां से बोर्ड को। चलो देखो 4 नंबर में कह रहा है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। सही विकल्प को चुनना है। इसमें तुमको चार ठो हिसाब है, नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में सही विकल्प चुनिए, क्या कर रहा है? सही विकल्प चुनिए, सही विकल्प चुनिए और अपने वो विकल्प जो दिया है सही, उसका पुष्टि भी करने के लिए बोल रहा है। सही विकल्प चुनने के लिए बोल रहा है। चलो 1 नंबर बोलो, क्या कर रहा है? इसका हिसाब बोलाएगा 1 नंबर रोमन में जो दिया है, देखो। चलो ठीक है, 1 नंबर बोलो तो क्या है? 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, यही ना इसका ऑप्शन बनल है ना। ए में है बोलो तो 1, और बी में है 9, और सी में है 8, और डी में है 0। देखो इसको ध्यान से, ये सब ऑब्जेक्टिव फिक्सेबल ऑब्जेक्टिव रहता है बोर्ड एग्जाम के लिए, ऐसा टाइप का। ये सब एक तरह से क्या है, फॉर्मूला ही है। देखो 9 दोनों में दिखाई दे रहा है ना, तो हम बताए हैं ना, जब कोई भी चीज मिलता है तो उसको कॉमन ले लिया जाता है, ले सकता है अगर जरूरी पड़ जाए तो। यहाँ पे जरूरी पड़ेगा, देखो 9 कॉमन ले लेते हैं, ले लिए 9 कॉमन,
यहाँ देखो क्या बचा, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। चलो देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कहाँ रे, जल्दी देखो, यहाँ पे देखो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक होता है। यानी कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं। 9 गुना 1 इक्वल टू 9। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो इसका 2 नंबर लिखाएगा, क्या कर रही है सिपत, बताओ 2 नंबर पर हो। 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, यहाँ क्या है, ब्रैकेट, ये पूरा बंद है यहाँ से यहाँ तक। चलो यहाँ पे 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा, ऐसा है क्या, ऑप्शन है अब इक्वल टू व्हाट। चलो ऑप्शन लिखा तो क्या है, 0 1 सी का 2 और डी का -1, यही ना, ध्यान देगा। टेन थीटा है ना, टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा कोस थीटा। इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा बटा कोस थीटा प्लस सेक थीटा है, सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बटा कोस थीटा, ऐसा नहीं लिख सकते हैं। ये भी सूत्र होता है, यहाँ पे देखो, जैसे ये देखो कहाँ है रे, कहाँ है, ये देखो कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 है ना, इस सेक थीटा गुना में इधर जाएगा तो भाग में सेक थीटा बराबर 1 बटा कोस थीटा नहीं हो जाएगा। इस टाइप का पहले एक फॉर्म में करने का प्रयास करेगा, न कुछ तो बटा 1, फिर इधर देखो 1 न कुछ तो बटा 1 प्लस कोट को लिख सकते हैं कोस थीटा बटा साइन थीटा माइनस कोसेक को लिख सकते हैं 1 बटा साइन का उल्टा है साइन थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। ब्रैकेट बंद कर देगा, यहाँ तक कोई परेशानी। देखो हालांकि ये ऑब्जेक्टिव पूछा है, ये हिसाब जो है तुम्हारा 2 नंबर में पूछेगा, कुछ बड़ा नंबर में पूछने वाला है, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव में पूछा है, ये कोई बात नहीं, अगर पूछेगा तो ऑब्जेक्टिव में पूछा है तो सब्जेक्टिव में 2 नंबर के लिए भी ये हिसाब है। देखो कोस कोस कैल्शियम क्या आएगा, कोस थीटा आएंगे ना, एक को कितना बार पड़ेगा तो कोस बार कोस थीटा प्लस कोस कोस कट जाएगा, क्या बचा साइन थीटा प्लस कोस कोस कट गया 1, ब्रैकेट बंद। इधर भी साइन साइन कैल्शियम क्या आएगा, साइन थीटा आएगा, एक को क्या बार पढ़ेंगे साइन आएगा, साइन बार साइन गुना 1 करेंगे साइन थीटा प्लस साइन थीटा कट गया एक बार में तो 1 गुना कोस करेंगे कोस थीटा माइनस साइन साइन कट गया एक बार में 1 गुना 1 ब्रैकेट बंद है तो बंद कर देंगे। देखो साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा ये पूरा एक जैसा है यहाँ से यहाँ तक, इसको मानो ए ये प्लस 1 है तो इसको मानो बी, ये माइनस 1 है तो इसको मानो बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना। इसको हम लिख सकते हैं, ये में क्या है कोस है, या सजा लेना साइनों को कर सकता है, या इसको लिखो साइने लिख देते हैं। चलो ये में रहने दो, कोस थीटा प्लस साइन थीटा का क्या होगा स्क्वायर, ए स्क्वायर हुआ माइनस बी स्क्वायर, बी में क्या है 1 का स्क्वायर 1 के बट कोस गुना साइन, कोस गुना साइन यानी कि कोस थीटा
इंटू साइन थीटा, ये होगा ना। अब देखो एक इसको मानो ए और इसको मानो बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 भी होता है ना। ये में क्या है, कोस है, कोस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी में क्या है, साइन है, साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, ए में कोस थीटा, बी में साइन थीटा, 2ab माइनस 1 बटा कोस थीटा इंटू साइन थीटा। ये आया। तुमको ये पता होना चाहिए, यहाँ पे देखो कुछ दिखाई दे रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना। यहाँ पे जाके देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। कितनों को हम 1 लिख सकते हैं, 1। इधर आ जाते हैं, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है ना रे, प्लस 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा, 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1 बटा कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखो 1 में से 1 घटेगा 0, यहाँ पे 1 प्लस में है और 1 माइनस में है, तो 1 में से घटेगा क्या होगा, 0। क्या बचा, 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा बटा कोस थीटा इंटू साइन थीटा, कोस कोस साइन साइन कैंसिल, क्या बचा, 2 बचा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 2 नंबर में कोई परेशानी, चलो इसको उतार लो।